अगर आप भी एक ऐसा बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं और केवल फायदा ही फायदा है, तो भाई आपको स्टार्ट करना चाहिए पीवीसी पाइप का बिजनेस। यार देखो, पीवीसी पाइप का जो आज का मार्केट साइज है ना, वो 6.3 बिलियन डॉलर है और आने वाले 6 साल में ये 12 बिलियन डॉलर होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जितने लोग आज पीवीसी पाइप बना रहे हैं, अगर उनकी संख्या डबल भी हो जाती है तो भी भाई किसी के प्रॉफिट मार्जिन में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो भाई आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में ग्रोथ कितनी ज्यादा है। और सीखो के ऑफिशियल शो स्मॉल बिजनेस आइडिया की आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पीवीसी पाइप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मशीन्स कौन कौन सी लगती हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, कॉस्टिंग कितनी आती है और क्या क्या लाइसेंस लगते हैं और गवर्नमेंट से हम कैसे सब्सिडी भी ले सकते हैं। तो भाई सबसे पहले ना हम लोग शुरू करते हैं इसकी मशीन से। यार देखो, पीवीसी पाइप बनाने के लिए जो हमको मशीन की रिक्वायरमेंट है ना, वो हमको मिलेगी इंडिया मार्ट पे। अब हमको ये डिसाइड करना है कि भाई हमको किस कैपेसिटी की मशीन चाहिए है। यानी कि जो 12 से 13 लाख रुपए की रेंज की मशीन आती है ना, जिससे पीवीसी पाइप बनाए जा सकते हैं, ये मशीन 30 किलो पाइप पर घंटे की स्पीड से निकालती है। यानी कि अगर 1 घंटे आपकी मशीन चल रही है ना, तो भाई आपका 30 किलो पाइप इससे निकल आएगा। इस तरह से अगर हम लोग अंदाजा लगाएं तो भाई 24 घंटे का 720 किलो माल इस पे आपका तैयार होगा। इसके अलावा जो इससे हायर रेंज की मशीन आती है, जिसकी कॉस्ट रहती है लगभग 45 से 50 लाख रुपए, ये आपकी निकालती है 100 से 150 केजी पाइप। यानी कि 1 घंटे में 100 किलो से भी ऊपर का पाइप निकलेगा आपका। तो भाई आपको किस कैपेसिटी की मशीन लेनी है, ये आप अपने कंजम्पशन और अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज सारी मशीन सेम है, किसी मशीन में कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, केवल क्वांटिटी का और रेट का ही डिफरेंस है। अब अगर बात करें कि इसमें रॉ मटेरियल की, तो इसमें रॉ मटेरियल में लगता है पीवीसी रेजिन और ये सबसे ज्यादा लगने वाला रॉ मटेरियल है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स और भी हैं, लेकिन ये जो सारे केमिकल्स है ना, ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं और ये आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे जहां से आप इसकी मशीन परचेस करोगे। मैक्सिमम अमाउंट जो आपको लगना है वो लगना है पीवीसी रेजिन और ये आपको इंडिया मार्ट में मिल जाएगा। इसकी कॉस्ट आती है 60 से 70 रुपए पर केजी। वैसे ही और अच्छी क्वालिटी में भी आता है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आप किस लेवल की पाइप बना रहे हो। देखो, अगर आप लोकल क्वालिटी के पाइप बना रहे हो तो भाई सस्ता वाला रेजिन इस्तेमाल करो, लेकिन इसके अलावा अगर आप हायर क्वालिटी की, यानी कि सुप्रीम के जैसे पाइप होते हैं जो ब्रेकेबल नहीं होते हैं, जो अनब्रेकेबल होते हैं, अगर उस तरह का पाइप बनाना चाह रहे हो ना, तो भाई थोड़ा सा अच्छा वाला रेजिन इस्तेमाल करना। जितना अच्छा रेजिन आप यूज करोगे ना, उतनी अच्छी पाइप की क्वालिटी आएगी। अब अगर बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो भाई 12 से 15 लाख रुपए तो आपकी मशीन की कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा आपको एरिया इसमें चाहिए पड़ेगा लगभग 4 से 5,000 स्क्वायर फीट। इस पे आपको टीन शेड लगवाना पड़ेगा और 5 लाख रुपए ना भाई आपको मार्केट में फंसाने के लिए चाहिए पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है ना, ये थोड़ा उधार में बिकता है। क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है, लेकिन भाई डीलर्स को ना कुछ माल आपको उधार देना पड़ेगा, तो 4 से 5 लाख रुपए आपको वो अलग रखने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 25 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आपका लगेगा इनिशियली। उसके अलावा जैसे जैसे आप काम बढ़ाते चले जाओगे ना, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाएगा। अब बात आती है लाइसेंस की कि भाई इसमें लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे। तो भाई देखो, एक तो आप फैक्ट्री डाल रहे हो तो आपको एमएसएमई लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको फायर की एनओसी लेनी पड़ेगी और इसके अलावा अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जा रहा है ना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। इन 3 लाइसेंस के अलावा किसी भी चौथे लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इनिशियल लेवल पे। बाकी जब आप अपना काम बढ़ाओगे, जब ज्यादा काम होगा, तो भाई लाइसेंस की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब इसके बाद बात आती है कि भाई पैसा कहां से आएगा। यार देखो, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर से इतना पैसा लगा सके। तो भाई गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें आपको 50 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 35% तक की सब्सिडी मिलती है और बैंक आपका 90% अमाउंट तक फाइनेंस करता है। यानी कि अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 40 लाख की है, तो भाई बैंक इसमें आपको 36 लाख रुपए फाइनेंस कर देगा। 4 लाख रुपए आपको अपने घर से लगाना है और इसमें 13.5 लाख रुपए तक आप गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सकते हो। तो भाई आपके देखो, लाइसेंस क्लियर हो गए, आपकी मशीन क्लियर होगी, रॉ मटेरियल क्लियर हो गया और बैंक से लोन भी आपको मिल गया। अब लास्ट में बात आती है भाई मार्केटिंग की कि यार हमको इसको बेचना कैसे है। यार देखो, आपने फैक्ट्री तो सेटअप कर ली, लेकिन फैक्ट्री का माल बेचना बहुत टफ होता है। तो भाई ये एक ऐसा बिजनेस है ना, जिसपे आपको B2C मार्केट में नहीं उतरना है। यानी कि आपको डायरेक्ट कस्टमर्स को सप्लाई करना ही नहीं है, आपको बनाने हैं अपने डीलर, अपने होलसेलर, अपने सुपर स्टॉकिस्ट। ये काम केवल डीलर के थ्रू ही हो सकता है और डीलर को आपको एक अच्छा खासा मार्जिन भी देना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि अभी आप इस बिजनेस में नए उतरे हो ना, तो भाई आपका ब्रांड ज्यादा वेल नोन नहीं है। तो भाई जो लोग इसका काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम की पाइप की एजेंसी लिए हुए हैं या इस तरीके के एस्ट्रल पाइप आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स के पाइप आते हैं, तो जो भी लोग इस तरह के पाइप्स की एजेंसी लिए हुए हैं ना, उनसे आप बात करिए, उनसे आप मिलिए और उन्हीं को आप अपनी एजेंसी भी दे दीजिए। भाई एक बंदा जो होता है ना, वो एक कंपनी के थ्रू काम नहीं करता है, वो 3-4 कंपनी की अलग अलग एजेंसीज रखता है और उनके साथ ही काम करता है। तो भाई जो ऑलरेडी इसकी एजेंसी लिए हुए हैं, उनसे आप बात कर लीजिए, उनको आप अपना माल सप्लाई करना शुरू कर दीजिए। या देखो, एक बार आपकी एजेंसी बन जाएगी ना, फिर आपका पाइप बिकेगा आपकी क्वालिटी के बेसिस पे। यानी कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी ना,
तो भाई दुकानदार लोगों को गारंटी के साथ आपका माल दे पाएगा कि भाई आप इस कंपनी का पाइप ले जाओ, इस कंपनी के पाइप में कोई शिकायत नहीं आती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप इसमें बहुत वैरायटी के पाइप भी बना सकते हो। आप 4 इंची पाइप निकाल सकते हो, आप 1 इंची पाइप निकाल सकते हो, आप 3 इंच पाइप भी निकाल सकते हो, 6 इंच पाइप भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भाई स्टार्टिंग में तो आप चलो मार्केटिंग के दम पे अपना माल को सेल कर लोगे, लेकिन उसके बाद जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी ना, उतना अच्छा आपका माल बिकेगा। और ये भाई इस फैक्ट्री में नहीं है, आप कोई भी फैक्ट्री डालते हो ना, हर फैक्ट्री में ये चीज मैटर करती है, क्वालिटी। तो हमेशा अपनी क्वालिटी अच्छी रखिए भाई, कस्टमर तो आपके पास दौड़ा चला आएगा। तो भाई ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा है, अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक नए एपिसोड में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जय हिंद, जय फाइनेंस।